हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वेयर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 11, जिसका टॉपिक है पीस पावर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे सभी वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। On an unassailable central outpost, a knight has great power, while a bishop on the long diagonal is not always effective, particularly in absence of any target। यानी कि नाइट अगर किसी ऐसे स्क्वायर पर है जहां पर अपोनेंट चाहकर भी उसको उठा नहीं सकता, तो उसकी पावर बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जबकि बिशप ऐसी पोजीशन में, चाहे लॉन्ग डायगोनल पे ही क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई टारगेट नहीं है तो वह कमज़ोर है। द डिफेंडर मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट ओपनिंग एडिशनल लाइन टू बेनिफिट हिज अपोनेंट। मतलब कि डिफेंडर को लाइनें खोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसका बेनिफिट अपोनेंट ना उठा ले। Remember the two weakness principle. Opening a second front is frequently the way to overwhelm the defense। मतलब ये कि टू वीकनेस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखिए। जब आपने एक एंड को अच्छी तरह से मजबूत किया हुआ है तो ऐसी पोजीशन में दूसरा एंड खोलना हमेशा ही अपोनेंट की डिफेंस को तहस नहस कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। C4, नाइट टू F6, नाइट टू C3, B6। इस पोजीशन में जनरली या तो G3 चला जाया करता है या फिर E4, लेकिन इस गेम में वाइट ने चला नाइट टू F3। तो बिशप टू B7 कंट्रोलिंग लॉन्ग डायगोनल, निम्जो इंडियन डिफेंस। D4, E6, G3, इसको एक वीक मूव कहा जाएगा। बेसिकली इस मूव के पीछे वाइट का आइडिया है कि अपने बिशप को लॉन्ग डायगोनल पर खेले, लेकिन ऐसा करने से उसका सी पान कमज़ोर हो जाएगा, तो इसलिए यह एक वीक मूव रहेगी। बिशप टू B4, बिशप टू D2, C5, A3, बिशप कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर बिशप, नाइट टू E4। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगले मूव में नाइट से बिशप कैप्चर होने जा रहा है, तो यहाँ पर जो मूव चली जानी चाहिए थी वह थी रुक टू C1, तो नाइट टू C6 होता और फिर D क्रॉस C5 आदि आदि। लेकिन हुआ क्या कि इस पोजीशन में वाइट ने चला क्वीन टू C2, जो कि एक फिर से दूसरी वीक मूव रही। नाइट कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर नाइट, क्वीन टू F6, एक बहुत ही अच्छी मूव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मूव से ब्लैक ने वाइट के डी पान को प्रेशराइज किया है। यहाँ पर अगर वाइट बिशप टू G2 चलता है तो उस केस में C क्रॉस D4 और वाइट का एक पान चला जाएगा, और अगर यहाँ पर D क्रॉस C5 खेला जाता है तो उस केस में क्वीन कैप्चर क्वीन, पान कैप्चर क्वीन, B क्रॉस C5, तो फिर से स्लाइट एडवांटेज ब्लैक को मिलती है। अब क्वेश्चन यह है कि इस पोजीशन में क्या खेला जाए, तो यहाँ पर वाइट ने खेला रुक टू D1। इस पोजीशन को बहुत ध्यान से एनालाइज कीजिएगा। यहाँ पर ब्लैक का आइडिया बहुत ही क्लियर है, वह बिशप से नाइट कैप्चर करने जा रहा है। उस केस में वाइट बिशप को चाहे क्वीन से कैप्चर करे या पान से, अगली मूव में नाइट टू C6 आना ही आना है, और उसके बाद नाइट D4 पर आकर एकदम डिसिसिव एडवांटेज ले लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिशप कैप्चर नाइट। यहाँ पर वाइट के पास बिशप को कैप्चर करने के दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्वीन कैप्चर बिशप और दूसरा है पान कैप्चर बिशप। पान कैप्चर बिशप करने पर नाइट टू C6,
डी क्रॉस C5, क्वीन कैप्चर क्वीन चेक, पान कैप्चर क्वीन, बी क्रॉस C5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर एडवांटेज ब्लैक को मिला हुआ है। और अगर इस पोजीशन में बिशप को क्वीन से कैप्चर किया गया तो क्वीन कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर क्वीन, पान कैप्चर क्वीन, नाइट टू C6। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाइट से डी पान कैप्चर होने जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वाइट के पास दो ही ऑप्शन बनते हैं कि या तो पान को आगे बढ़े या पान से पान एक्सचेंज करे। तो अगर पान को आगे बढ़ता है तो D5, नाइट टू D4, बिशप टू G2, लॉन्ग कैसल, और इस पोजीशन में स्लाइट एडवांटेज ब्लैक को मिला हुआ है। और अब हम बात करेंगे जो एक्चुअल इस गेम में चला गया, डी क्रॉस C5। यह एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक का आइडिया बहुत ही क्लियर है, वह है बी क्रॉस C5, उसके बाद किंग को E7 पर, फिर रुक को B8 और B3, और फिर दूसरे रुक को जॉइन करते हुए नाइट को D4 पर खेलते हुए एक बहुत ही डिसिसिव अटैक ब्लैक बनाने जा रहा है। तो बी क्रॉस C5, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगले मूव में नाइट D4 पर आ रहा है और वहाँ से वाइट उसको चाहकर भी हिला नहीं पाएगा, क्योंकि वाइट का डार्क कलर बिशप जो है वह जा चुका है। तो बिशप टू G2। तो जैसा कि आपको पता है कि चेस गेम में एक्यूरेसी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और एक जरा सी गलती विन गेम को ड्रॉ में और ड्रॉ गेम को लूज में बदल सकती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने किंग टू E7 को रेड एरो में दिखाया है, जबकि रुक टू B8 को ग्रीन एरो में। मतलब ये कि यहाँ पर जो सही मूव है वह तो है रुक टू B8, लेकिन अगर गलती से किंग टू E7 चला गया तो यह ब्लैक की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। देखिए कैसे, किंग टू E7 तो F4। अब अगले मूव में वाइट बिशप से नाइट कैप्चर करने जा रहा है और ब्लैक नाइट को उठा नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसका रुक चला जाएगा। रुक ए B8, बिशप कैप्चर नाइट, पान कैप्चर बिशप, रुक टू D2। और आप देख सकते हैं कि क्लियर एडवांटेज तो अब भी ब्लैक के ही पास है, लेकिन अब यह गेम अगर वाइट कोशिश करे तो ड्रॉ हो सकती है। तो इस पोजीशन में जो एक्यूरेट मूव है वह है रुक टू B8। पहले ये चला जाना चाहिए, रुक टू D2, रुक टू B3। अब जैसा कि आपको बताया था कि अगले मूव में किंग E7 पर आकर फिर दोनों रुक जॉइन होते हुए B ऑन पर अटैक बनाएंगे, तो इसलिए किंग टू D1 ताकि अगले मूव में किंग C1 पर आ सके, किंग टू E7, F4। वही आइडिया कि बिशप से नाइट कैप्चर करने का, नाइट टू D4 क्योंकि अब वहाँ पर रुक नहीं है पहले की तरह, किंग टू C1, H5। इसको एक बहुत ही अच्छी मूव बोला जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्लैक ने बहुत अच्छे से गेम को प्रेशराइज किया हुआ है, और ऐसे में टू वीकनेस प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए। यानी कि जब आपने एक एंड को कमज़ोर किया हुआ है तो उस पोजीशन में एक दूसरा एंड खोल दीजिए, और अपोनेंट दोनों एंड पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकेगा और गेम बहुत जल्दी आपकी फेवर में जाएगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। इस पोजीशन में जैसा कि ब्लैक ने वाइट के किंग को पूरी तरह से घेर रखा है और उसका पूरा ध्यान, पूरी फोर्सेस अपने किंग की तरफ ही हैं, तो ऐसे में जो H5 पान है इसका आइडिया है आगे H4 को बढ़ते हुए रुक को खोलने का, और फिर रुक जो H स्क्वायर पर है यह भी अटैक में आ जाएगा। हालांकि आ तो ये B8 स्क्वायर से भी रहा है, लेकिन दोनों एंड खुलने से
यह गेम वाइट बहुत जल्दी हार जाएगा। H4 एक फर्स्ट मूव, क्योंकि H पान को आगे आने से तो रोकना ही है। रुक H B8। अब बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा, आसान नहीं है इस पोजीशन को समझना। यहाँ पर अगर वाइट ने रुक टू E1 खेला तो वह एक ब्लंडर है, और अगर रुक H D1 खेला तो वह कुछ सेफ है। दोनों में बहुत फर्क है, हम वही आपको दिखाने जा रहे हैं। पोजीशन को ध्यान से देखिएगा। रुक H D1 तो A6, बिशप टू E4, A5। कुछ गेम यहाँ पर बच जाती है, लेकिन अगर इस पोजीशन में रुक टू E1 खेला तो देखिए यह गलती कैसे है। रुक टू E1, रुक कैप्चर G पान, पान कैप्चर रुक, नाइट टू B3 चेक, किंग टू C2, नाइट कैप्चर रुक, किंग कैप्चर नाइट, रुक कैप्चर B पान चेक, किंग टू C3, रुक कैप्चर बिशप। और आप देख सकते हैं कि एकदम विनिंग एडवांटेज ब्लैक को मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर वाइट ने चला बिशप टू F1 तो रुक टू F3 आइडिया, नाइट टू B3 चेक का, किंग टू D1, रुक कैप्चर A पान, एंड वाइट रिजाइंस हेयर। तो दोस्तों इस लेसन में हमने सीखा कि एक नाइट अगर किसी ऐसी पोस्ट पर बिठा दिया जाए जहां से अपोनेंट चाहकर भी उसको हिला ना पाए, तो उस पोजीशन में नाइट बहुत पावरफुल हो जाता है, चाहे ऐसी पोजीशन में बिशप ने लॉन्ग डायगोनल को होल्ड क्यों ना कर रखा हो। दूसरी बात, जब भी लाइनें खोलें तो इस बात का ध्यान रखें उन खुली हुई लाइनों का फायदा हमारा अपोनेंट ना उठा पाए। इसके अलावा टू वीकनेस प्रिंसिपल, यानी कि एक साइड को मजबूत करने के बाद दूसरी साइड पर अटैक करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।